माता साबरी की कहानी। बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भी आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई थी। उसका एक नाम श्रमना और दूसरा नाम शबरी रखा गया। शबरी की मां इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही शबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती और जब सबरी की मां उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही शबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन शबरी की मां जब उसके बाल बना रही थी तो उसने मां से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? मां ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर शबरी दुखी हो गई। काफी देर तक शबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते शबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवरण यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तब न विवाह होगा और न ही बलि प्रथा। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर सबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद शबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते शबरी ऋषिमुख पर्वत पहुंच गई। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषिमुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी।